6 दिसंबर को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट है। यहां सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। खुद आला अधिकारी मौके पर जाकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तैयारियां पूरी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। अलग अलग हिस्सों पर जाकर के वो स्थिति को देख रहे हैं, कोई माहौल ख़राब ना करे, असामाजिक तत्व वहाँ पर सक्रिय ना हो, इसलिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। जिन पर जिम्मेदारी है वो ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इस तरह से विगत दिनों में कुछ संगठनों द्वारा इस तरह के आह्वान किए गए थे, उनकी सभी परमिशन रद्द कर दी गई थी, उनकी सभी परमिशन निरस्त कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप ऐसे सभी संगठनों द्वारा अपने ये आह्वान वापस ले लिए गए हैं। परंतु यहाँ की संवेदनशीलता और सतर्कता को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा जनपदीय पुलिस के साथ साथ आगरा रेंज और आगरा जोन से भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है, आरएएफ यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरा से हर चप्पे चप्पे की नजर हमारे द्वारा रखी जा रही है, लोगों की गतिविधियों को देखा जा रहा है। कुछ संगठनों के द्वारा कुछ कॉल 6 दिसंबर को लेकर ली गई थी, उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन के द्वारा, जनपद प्रशासन के द्वारा काफी कार्रवाई की गई। धारा 144 जनपद में लगाई गई थी। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह निरोधात्मक कार्रवाइयां कुछ इनसे संबंधित लोगों के खिलाफ की गई, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा एक कॉल वापस ले ली गई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तो हालात को लेकर पुलिसकर्मी अलर्ट पर हैं। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं स्थिति का। लेकिन इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है? नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी मथुरा से लाइव मौजूद हैं, क्योंकि नितिन, मथुरा की हालात इस वक्त संवेदनशील बताई जा रही है, अलर्ट यहां पर हो चुका है। किस तरीके की व्यवस्था आप देख रहे हैं मथुरा जन्मभूमि के पास? देखिए, बिल्कुल, देखिए 6 दिसंबर 1992 वो तारीख है जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया। एक पक्ष इसे विजय दिवस के तौर पर, शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष इसे शहादत दिवस, काला दिवस के तौर पर मनाता है। लेकिन इस बार इलेक्शन से पहले एक बार रामलला के बाद श्यामलला इस समय राजनीति के केंद्र में है। और जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से लगी हुई शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप पर जलाभिषेक करने का ऐलान जो तमाम हिंदूवादी संगठनों ने किया, इस पूरे जलाभिषेक करने की जो बात कही गई है उसको लेकर पूरी तरह से कहा जाए प्रशासन अलर्ट है। न केवल मथुरा बल्कि पूरे कहा जाए जोन से पुलिस बल को बुलाया गया है। इस समय मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से मंदिर के बाहर का जो पूरा जो परिसर है, काफ़ी ज़्यादा बड़े संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं, पीएसी के जवान डिप्लॉय किए गए हैं, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स लगाया गया है। इसके साथ ही पूरे जो मथुरा जनपद है वहाँ लगातार चेकिंग चल रही है। मंदिर परिसर की ओर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उसको बैरिकेड कर दिया गया है और जो मंदिर के बाहर जो येलो जोन है पूरी तरह से कहा जाए पुलिस बल बहुत ज़्यादा सतर्कता रखे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ यहाँ ड्रोन से भी निगरानी रखने की बात कही है। हालांकि जो तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके तमाम नेताओं को कई सारे जनपदों में पुलिस लगातार एक्टिव रही है। रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको नहीं जाने दिया गया है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजश्री चौधरी ने भी कहा जाए कि वो दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर अब वो सांकेतिक तौर पर अपने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। तो कुल मिला के किसी भी तरह का गैर पारंपरिक कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति किसी भी संगठन को प्रशासन ने नहीं दी है। कैसे भी क्योंकि यहाँ के हालातों को लेकर केंद्र को भी एक